साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि उत्तर रामचरितम से संबंधित हैं और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो देख लिया था जिसमें एक सामान्य परिचय दिया हुआ था। उस सामान्य परिचय के साथ में जो प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को यहाँ पर लाया हूँ। आप लोग इन प्रश्नों को रट लें, इनसे संबंधित प्रश्न ही आपको उत्तर रामचरितम से संबंधित देखने को मिलेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे इस प्रकार के और जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचें। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हैं? तो उत्तर रामचरितम के जो लेखक हैं या रचयिता हैं वो भवभूति जी हैं। उत्तर रामचरितम में कितने अंक और कितने श्लोक हैं ये आपको याद करना है। तो कुल अंकों की संख्या 7 है और कुल श्लोकों की संख्या 556। कुल 556 श्लोक हैं और जो कुल अंक हैं वो 7 हैं। उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड का वर्णन है? उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड का वर्णन है? तो इसमें उत्तर कांड की कथा का वर्णन वहाँ पर किया गया है। एक एक प्रश्न ऐसे ही देख लेते हैं। आपको कांड से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो कांड से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको सारे कांड याद कर लेने हैं। मतलब कि जो पूरे कांड है, एक तरफ से 7 कांड है, उनमें कौन कौन सा वर्णन है, क्या क्या बताया गया है, ये भी याद करना है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम क्या है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम क्या है। तो तृतीय अंक जो है वो छाया अंक के नाम से प्रसिद्ध है। छाया नाम है इस तृतीय अंक का। तृतीय अंक की घटना किस वन से संबंधित है? देखिए, कभी कभी वन के बारे में भी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड करने के लिए पेपर को। तो दंडक वन है और पंचवटी वन है। तृतीय अंक में किसका वर्णन है? तृतीय अंक में सीता परित्याग के बाद की घटना का वर्णन किया गया है। उत्तर रामचरितम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर रामचरितम का उपजीव्य ग्रंथ जो है वो पद्म पुराण है। तृतीय अंक में किन 2 नदियों का प्रवेश होता है? तो तृतीय अंक में एक तो तमसा और दूसरी मुरला नाम से 2 नदियां हैं, इनका प्रवेश होता है। भगवान अगस्त्य की पत्नी का क्या नाम था? भगवान अगस्त्य की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था, जो कि इस कथा में वर्णित है, पात्र हैं एक। उत्तर रामचरितम में श्रेष्ठ नदी किसे कहा गया है? उत्तर रामचरितम में श्रेष्ठ नदी किसे कहा गया है? तो ये गोदावरी नदी को श्रेष्ठ नदी कहा गया है। उत्तर रामचरितम का नायक किस कोटि का है? किस कोटि का नायक है? ये धीरोदात्त प्रकृति का नायक है। भवभूति का स्थिति क्या है या फिर भवभूति का समय क्या है, ये भी कह सकते हैं। तो जो भवभूति जी हैं यह 700 ईस्वी के लगभग है इनका समय। भवभूति का जन्मस्थान क्या है? तो इनका जन्मस्थान दक्षिण भारत का पद्मपुर नाम का स्थान है जो माना जा सकता है। भवभूति के पितामह का क्या नाम था? इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम नीलकंठ था। इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम नीलकंठ था। भवभूति की नाट्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो उत्तर रामचरितम, मालती माधव और महावीर चरितम हैं। भवभूति का अंगी रस कौन सा है? प्रमुख रस कौन सा इन्होंने माना है, रस का वर्णन किया है? तो ये करुण रस का। उत्तर रामचरितम की रीति और गुण कौन है? तो उत्तर रामचरितम की प्रमुख रीति गौड़ी रीति है और वैदर्भी रीति का भी प्रयोग किया है। इसके अलावा प्रसाद गुण की प्रमुखता यहाँ पर है। भवभूति ने कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो भवभूति ने 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका? तो उत्तर रामचरितम के नायक तो श्री रामचंद्र जी हैं और नायिका सीता जी। गुप्तचर का नाम क्या है? गुप्तचर का नाम दुर्मुख है। दुर्मुख नाम के गुप्तचर का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भवभूति की माता का नाम क्या था? भवभूति की माता का नाम जातुकर्णी था। भवभूति के पूर्वज किस गोत्र के थे? भवभूति के पूर्वज काश्यप गोत्र के थे। भवभूति किस शाखा का अध्ययन करते थे? तो ये तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करते थे। कौन सी शाखा का अध्ययन करते थे? तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करते थे। भवभूति की कृति महावीर चरितम का दूसरा नाम क्या है? तो महावीर चरितम जो कृति है उसका दूसरा नाम वीर चरितम नाम से है।
कौशल्या जनक संवाद रामचरितम उत्तर रामचरितम के किस अंक का है? तो ये चतुर्थ अंक का है। उत्तर रामचरितम की विधा क्या है? तो ये एक रूपक है उत्तर रामचरितम, तो मतलब कि इसकी विधा रूपक है, नाटक कहना जिसको, ऐसा भी कर सकते हैं। भवभूति ने प्रकृति का वर्णन किस रीति में किया है? प्रकृति का वर्णन किस रीति में किया है? तो ये गौड़ी रीति में किया है। भवभूति के नाटकों की प्रमुख वृत्ति कौन सी है? तो प्रमुख वृत्ति की चर्चा करें तो अभिधा वृत्ति है। उत्तर रामचरितम में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग। उत्तर रामचरितम का प्रमुख अंक कौन सा है? प्रमुख अंक तृतीय अंक है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो रामचंद्र जी हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता को चित्रित किया गया है, अदृश्य रूप में चित्रित किया गया है। उस अंक में वो दिखाई नहीं देती हैं। स्नेहम दया च सौख्यम च, यह कथन किसका है? यह रामचंद्र जी का कथन है। किसे त्यागते हुए राम को व्यथा नहीं है? तो सीता को त्यागते हुए राम को व्यथा नहीं है। पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण सीता हैं क्या हैं? सरल हैं। आगे चलते हैं। स्नेहम दया ये हो चुका है। भवभूति की न्यूनता कहाँ प्रकट होती है? राम का बार बार रोना और मूर्छित होना, ये इस काव्य में जो है वो न्यूनता प्रकट हो रही है। तृतीय अंक का आरंभ किससे होता है? तो तमसा और मुरला के संवाद से होता है। जानाशेव तथा वधु परित्यागात प्रभृति कथन किसका है? तो यह कथन मुरला का है। जो तमसा और मुरला थी उसमें मुरला का ये कथन है। प्रतीकाशः में कौन सा प्रत्यय है? प्रतीकाशः में घय प्रत्यय है। तृतीय अंक का वर्णन किस स्थान का है? तो ये पंचवटी का है। पुटपाक क्या है? मिट्टी से लपेटे हुए पत्तों के बीच में औषधि को रखकर उसे अग्नि में पकाने की जो विधि है वो पुटपाक नाम से है। मोहे मोहे डैश डैश करके जीवन जीवम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसमें मोहे मोहे भद्रश राम भद्रश्य जीवम आएगा। उपकरणम में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें लुट प्रत्यय है। विहरण शब्द का प्रत्यय कौन सा? क्षत्रिय प्रत्यय है विहरण शब्द में। और अंतिम प्रश्न है राम भद्रोप्यागत एवेति तर्कयामि, यह कथन किसका है? ये मुरला का कथन है। एको रशः, फिर खाली स्थान है, निमित्त भेदात रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एको रशः करुण एव निमित्त भेदात, ये रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत जल्दी समय में अपन ने ये क्वेश्चन पूरे किए हैं। केवल 8 मिनट में 50 क्वेश्चंस को हल किया है। आगे मुझे जैसे ही और प्रश्न मिलते हैं उन सभी को देने की कोशिश करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे और भी वीडियोज़ आपके पास पहुँचें।